जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोगों का चैलेंज का 14वां दिन है और ये वीडियो थोड़ा लेट से जाएंगे, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये समझिए तो दिन के अंत में जा रहा है वीडियो, वो अपलोड तो करना ही है कैसे भी कैसे, तो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं ज्यामिति के कुछ बेसिक से चीज़, मतलब बेसिक बिंदु रेखा और ही कुछ अभी देखेंगे। ये सब अभी देख ले रहे हैं, कितना 6 पॉइंट जरूर देख ले रहे हैं। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? आज है 14वां दिन 21 दिन के चैलेंज में। ठीक है, और आज देख लेते हैं। ये देखिए, अब बिंदु होता है। बिंदु क्या होता है भाई? तो बिंदु होता है, जैसे ये क्या है बिंदु, हम इसको बोलते हैं ना। तो बिंदु किसको बोलेंगे? जिसका ना कोई लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो और ना ही कोई मोटाई हो, इसको कहते हैं बिंदु। ठीक है, और इसको ना सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, ABCD के। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब देखिए रेखा है, तो रेखा क्या होता है कि मान लीजिए दो कोई बिंदु है, कोई मान लीजिए दो बिंदु है, रेखा में अनंत बिंदुएं होती है, अनंत बिंदुएं। तो रेखा कहता है कि मान लीजिए कोई रेखा है, ये मतलब ये लाइन है। ठीक है, अगर ये लाइन इस लाइन से यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट हम लेते हैं, तो इस यहाँ से अनंत तक इधर जा रही है, यहाँ से अनंत तक इधर जा रही है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता है। अगर ये दोनों तरफ अनंत तक जा रहा है तो इसको रेखा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि लंबाई तो होता है लेकिन सीमित नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। क्या माप नहीं सकते हैं। अब देखिए कितना तक जाएगा कोई गारंटी है? यहाँ पे हम दर्शा नहीं सकते हैं, बस ऐसे नॉर्मल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पूरा थोड़ी ना दर्शा सकते हैं ये कहाँ तक जाएगा। लेकिन क्या इसमें क्या होता है, लंबाई सीमित, लंबाई होती है लेकिन सीमित नहीं होती है, और चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है मतलब कि, और मोटाई भी इसमें नहीं होती है। और इसको सूचित किया जाता है AB, जैसे हो गया ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसको ऐसे सूचित किया जाता है, इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। ठीक है, इसको ऐसे। अब किरण क्या होता है? किरण होता है ना, बस इसमें एक पॉइंट, जैसे A से लेकर ये अनंत तक जा रहा है, मतलब कि एक शुरुआती पॉइंट इसका, एंड पॉइंट यही है, शुरुआत पॉइंट भी यही है, समझिए। तो यहाँ पे ना ही तो ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म होगा ही नहीं कभी भी, तो क्या कर सकते हैं कि एंड पॉइंट यही है, शुरुआत पॉइंट भी यही है। यहाँ पे मान लीजिए A है, ये B है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और इसको दर्शाया क्या चीज़ जाएगा? AB। इसमें भी लंबाई नहीं होती है, लंबाई होती है मतलब कि सीमित नहीं होती है, और इसमें चौड़ाई तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे सूचित किया जाता है। अब इसी प्रकार यहाँ पे रेखाखंड होता है, तो रेखाखंड को आप दर्शा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं रेखाखंड, या यही AB ले लीजिएगा ना, तो यही हो गया रेखाखंड। जैसे दो गो कोई भी रेखा सा, ये कितना भी बड़ा है उसमें का एक टुकड़ा अगर उठा लीजिएगा तो वही हो गया रेखाखंड। रेखाखंड रेखा में टुकड़ा अगर ले लीजिएगा, मतलब खंड का मतलब ही होता है टुकड़ा। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया रेखाखंड, यहाँ पे इसको सूचित किया जाता है AB। इसका लंबाई भी होता है, मतलब लंबाई होता है, लंबाई सीमित होता है। इसमें भी लंबाई होते हैं लेकिन सीमित नहीं होते। इसमें लंबाई क्या होते हैं? सीमित होते हैं, सीमित। अब आते हैं संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु होता है कि अगर मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, रेखा है, ये तो रेखा है ना, इस पे 3 बिंदुएं हों, मतलब 3 बिंदुएं। अब देखिए ये 3 बिंदु है, अब होता है कि तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पे हैं, ये देखिए तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, तो ये बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगी। या कह सकते हैं कि 3 बिंदुओं से यदि, या ये कह सकते हैं कि किसी रेखा के गुजरने पे तीनों बिंदु उसी रेखा के अंदर आ जाए, ये भी कह सकते हैं। तो वो तीनों बिंदुएं संरेख बिंदु कहलाती है। संरेख बिंदु तो ऐसे ऐसी जाएगी नहीं, ठीक है, ये तो सीधी ही जाएगी। तो मान लीजिए या कह सकते हैं कि एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में ऐसे हो, या एक ही लाइन में ऐसे हो, मतलब कि तीनों क्या होना चाहिए? एक ही रेखा के अंदर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? संरेख बिंदु हो जाएगा, तीनों बिंदु। यहाँ पे अब आता है कि संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं वो होता है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु पे यदि 3, यहाँ पे 3 से अधिक भी हो सकता है, 3 या 3 से अधिक। वैसे ही यहाँ पे भी एक बिंदु पे यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं कट करे एक दूसरे को, मतलब कि मिले भी कह सकते हैं, या प्रतिच्छेद करे,
तो ये रेखाएं जो है, ये रेखाएं ये संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये रेखाएं हैं जो ये संगामी रेखाएं कहलाती है। तो ये आप समझ गए। तो ये अभी आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में कौन उन सब देखने वाले थे, लेकिन उसके लिए सॉरी यार, और भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। क्या होगा, बिंदु क्या हुआ, जिसमें लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई ना कुछ भी नहीं होता है, बस एक क्या हम दर्शाते हैं, पॉइंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये बिंदु हो गया। रेखा क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं है, लंबाई सीमित नहीं होता, लंबाई होता है लेकिन सीमित नहीं होता, चौड़ाई तो होता ही नहीं है, और दोनों तरफ जो, यही याद रखिएगा ना, ये लाइन है, इधर भी और इधर भी खत्म ना हो। किरण क्या होगा, एक वो छोर से लेकर अनंत तक जाए, यहाँ पे ये दोनों तरफ अनंत में जाए, ये एक तरफ अनंत में जाए। रेखाखंड होता है कि टुकड़ा होता है, इसको मापा जा सकता है कि कितना लंबाई है इसका, लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता है दोनों को। फिर उसके बाद संरेख है, तो संरेख हो गया कि अगर 3 बिंदु एक ही रेखा के अंतर्गत है, अंदर है, तो कह सकते हैं कि वो संरेख बिंदु है। ठीक है, या एक यही कि मतलब कि तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा के अंदर हो, यही आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संरेख बिंदु। संगामी रेखाएं क्या होती है, यदि एक बिंदु पर 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या मिले, कह सकते हैं, तो क्या हो जाएंगी, ये सभी रेखाएं संगामी रेखाएं। या यहाँ पे भी 3 या 3 से अधिक बिंदु है एक ही रेखा के अंदर, एक ही रेखा पे मिले, मतलब सॉरी मिले नहीं, मतलब कि एक ही रेखा के ऊपर हो, तो उसे संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद।